ये रही मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात, सरल प्रवाहपूर्ण रूप में, ताकि आप आराम से खुद पढ़ सकें। पूस की रात। कहानी हल्कू एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह जमीन भी उसके लिए बोझ बन चुकी थी। साहूकार से लिया हुआ कर्ज, लगान का दबाव और ऊपर से कड़ाके की सर्दी, जीवन जैसे हर मोर्चे पर उसे घेर चुका था। उसकी पत्नी मुन्नी चाहती थी कि इस बार खेत की रखवाली के लिए कोई कंबल ले लिया जाए, पर हल्कू के पास पैसे कहाँ थे। जो थोड़े बहुत पैसे थे वे लगान में जाने वाले थे। कंबल लेना मतलब लगान न दे पाना, और लगान न देना मतलब मुसीबत को खुला न्योता। पूस की रात आ पहुंची, साल की सबसे ठंडी रात। हल्कू खेत में फसल की रखवाली के लिए गया। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी था। ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी। हल्कू कांप रहा था, दांत बज रहे थे। उसने आग जलाई, पर थोड़ी देर में लकड़ियां खत्म हो गई। आग बुझ गई और ठंड और तेज लगने लगी। हल्कू ने सोने की कोशिश की, लेकिन ठंड उसे सोने नहीं दे रही थी। वह जमीन पर सिकुड़ कर बैठ गया। जबरा उसके पास आकर बैठ गया। उसकी गर्माहट थोड़ी राहत दे रही थी। रात गहराती गई। ठंड असहनीय हो गई। तभी खेत में नीलगायों का झुंड घुस आया। फसल को रौंदने लगा। झबरा भौंका, पर हल्कू ने उसे रोक दिया। हल्कू के मन में एक अजीब सी सोच उठी, अगर फसल बच भी गई तो क्या होगा। लगान चला जाएगा, अगर न बचे तो कम से कम खेत खेत की रखवाली की झंझट तो खत्म होगी। वह चुपचाप बैठा रहा। नीलगायें फसल नष्ट करती रहीं और हल्कू ठंड से बचने की कोशिश करता रहा। सुबह हुई। हल्कू घर लौटा। मुन्नी ने पूछा, फसल बच गई? हल्कू ने ठंडी सांस लेकर कहा, सब चौपट हो गई। मुन्नी पहले दुखी हुई, फिर अचानक उसके चेहरे पर संतोष की हल्की सी रेखा उभर आई। उसने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, अब सर्द रातों में खेत पर तो नहीं जाना पड़ेगा। हल्कू चुप रहा। उसके चेहरे पर न खुशी थी, न दुख, बस थकान थी, जैसे उसने जीवन से समझौता कर लिया हो। कहानी का मर्म, यह कहानी गरीब किसान की मजबूरी, लगान व्यवस्था की क्रूरता और इंसान के भीतर टूटते हुए आत्मसम्मान को दिखाती है। यह सिर्फ ठंड की रात नहीं है, यह व्यवस्था की ठंडी बेरुखी की कहानी है।